हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने दूसरा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए थे, जिसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है होमवर्क का था, ठीक है। तो इसको हम लोग बताते हैं। इसमें बताना है दिए गए विकल्प में तो विषम का पता लगाना, इसमें बताना है विषम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 625 से 13 किस तरह से बना होगा, 729 से 18 किस तरह से बना होगा, 361 से 9 किस तरह से बना होगा, फिर 841 से 13 किस तरह से बना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 625 से लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको अगर जोड़ देते हैं तो कितना, 6 2 8, 8 5 हो जाएगा 13, यानी कि 13 दिया हुआ, ठीक है। फिर देखिए 7 और 2 9, 9 कितना हो गया 18, यानी कि 18 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए 6 3 9, 9 1 10, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए 10, लेकिन यहाँ पे दिया है 9 दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, 8 4 12 1 13, यानी कि ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल विषम हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। इसमें बताना है दुखी से संबंधित है चीख, तो प्रसन्नता से क्या संबंधित होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दुखी में जो है कोई चीज़ चीखता है, उसी तरह है जो प्रसन्नता में क्या होता है, तो प्रसन्नता में क्या करता है, हंसी निकलता है, क्या होता है, हंसी होता है। तो हंसी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नहीं कि लाफिंग। लाफिंग ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना। इसमें बताना है जिस तरह से, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को सभी का लेटर याद होना चाहिए। देखिए एल आता है 12 नंबर पे, जी आता है 10 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, के आता है 11 पे, फिर के है तो 11, और आई आता है 9 नंबर पे, ठीक है। सी आता है 3 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लगा के देखते हैं। देखिए 12 से यानी एल से हो गया है के, देखिए एल से यानी कि 12 से के हो गया, यानी कि 12 में से 11 यानी कि हो गया है, यानी कि माइनस से कितना हो गया, माइनस का 1 हुआ है। फिर देखिए जे से हो गया है के, यानी कि जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे, यानी कि इसमें हुआ है प्लस का 1, क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिए 8 से हो गया है, 8 से 9, यानी कि प्लस का क्या हुआ, फिर प्लस का 1 हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए सी आता है जो है 3 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 1 करते हैं तो कितना हो जाता है 2 पे आता है बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला होगा। तो ऑप्शन ए हमारा ख़त्म और ऑप्शन सी हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 9 आई आता है 9 नंबर पे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 पे आता है जे, और फिर देखिए ए आता है 1 नंबर पे, 1 में फिर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 पे आता है बी, यानी कि बी जे बी किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ ही होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से फिगर अलग अलग देख लेते हैं। देखिए एक ये फिगर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, ये फिगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज बनेगा, यहाँ से बन गया 3, कितना बन गया 3 त्रिभुज बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा फिगर हम लोग ये देखते हैं, दूसरा फिगर जो हम लोग ये देखते हैं, तो इसमें टोटल कितना बन गया, तो इसमें भी टोटल बन गया 3, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा फिगर देखते हैं। फिर तीसरा फिगर हम ये देखते हैं क्या, देखिए एक ये वाला फिगर देखते हैं। देखिए ये वाला फिगर देखें, इसमें भी टोटल कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 3 3 9, तो ये हो गया, ठीक है। 9 त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक बड़ा त्रिभुज देखते हैं, क्या करते हैं, एक जो है बड़ा त्रिभुज को देखते हैं, जो सबसे बड़ा है ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये एक बड़ा है, ठीक है। ये तो यहाँ से भी एक 3 निकलेगा, ठीक है। देखिए टोटल कितना हो गया, 3 चौका 12 त्रिभुज यहाँ से निकल गया, कितना हो गया, सभी को लिख लेते हैं। तो 12 त्रिभुज जो हमारा यहाँ से हो गया है टोटल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा को देखते हैं, क्या करते हैं, चलिए छोटा छोटा को देखते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ से कितना निकल गया, 12 निकल गया, कितना निकला है 12, ठीक है 12। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, अब हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे।
देखिए ये हो गया काउंट। अब हम लोग इस तरह से देखते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरह से देखा जाए तो कितना हो गया, एक त्रिभुज यहाँ से बन गया, ठीक है, और एक त्रिभुज जो है वो इस तरह से यहाँ बन गया, यानी 2 ये हो गया, ठीक है। तो 2 यहाँ पे और लिख दिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा ये है, एक अगर हम लोग क्या करें ये वाला त्रिभुज देखें, ये वाला त्रिभुज देखें इस तरह से, ठीक है, और एक जो त्रिभुज हम लोग ये वाला देखें इस तरह से, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 और हो गया, यानी कि 12 और 4 कितना हो गया, 16। तो 16 जो हमें किस में दिया है, तो 16 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना। इसमें बताना है 24 से 27 किस तरह से बना होगा, फिर अगला जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, 24 से 27 किस तरह बना होगा। अगर 24 में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। और यहाँ पे देखिए 81, इसका मतलब जोड़ के दिया होगा, तो यानी कि इसमें क्या करें माइनस का 3 करेंगे। अगर माइनस का 3 करते हैं तो 11 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया 8, और यहाँ से होना चाहिए कितना 78, लेकिन 78 हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। दूसरा लॉजिक ये है क्या, देखिए हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं 27 से 81 हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं 27 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें 27 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 81 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर 24 में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें 24 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 24 तिया 72, कितना हो गया 24 तिया 72, और 72 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो है वो सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो खाली स्थान पे जगह पे जो कौन सी संख्या भरेगी ये हमें बताना है। जब भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सभी का करना है, सभी लेटर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो सभी को काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल जो है 16 लेटर दिया हुआ है। तो इसको हम पेयर बनाते हैं, कितना हो जाएगा 4 4 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 4 का पेयर बना लेते हैं हम इसको। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है। फिर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से हो गया 4। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा। चलिए 4 4 का हम लोग क्या किए पेयर बना लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें अक्षर को रखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से देखते हैं, देखिए क्या है HFE है, यानी कि H के बाद क्या आना चाहिए F आना चाहिए, और देखिए H के बगल में यहाँ पे क्या आना चाहिए F आना चाहिए, तो F लिख दिए। फिर देखिए यहाँ से एक ये पैटर्न पूरा हो गया, क्या हो गया HFEG। देखिए यहाँ पे FEG लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए H आना चाहिए, क्या आना चाहिए H, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए H दिया हुआ है और यहाँ पे E और G दिया हुआ है। तो H के बाद क्या आया था, H के बाद आया था F, तो यहाँ पे हो जाएगा F आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा F। फिर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं HFE दिया हुआ है, तो अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा G। ये पैटर्न बन गया है HFEG HFEG, इसी तरह से पैटर्न जो है वह बन गया है। चलिए क्या क्या हम लोग लिखें उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से लिखें F, फिर लिखें H, फिर लिखें F, फिर लिखें G, और ये वाला हमें किस में दिया है, तो ये वाला अक्षर जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना। इसमें बताना है कि विषम अक्षर क्या हो जाएगा। देखिए डी और यहाँ पे लिखा आई, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, देखिए डी जो है और यहाँ से आई हुआ है, ठीक है। देखिए डी आता है 4 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर। इसमें कितना जोड़ा गया है,
देखिए 5 और 4 9, यानी कि इसमें प्लस का क्या हुआ है 5 हुआ है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए के आता है 11 नंबर पे और यहाँ पे क्यू आता है 17 नंबर पे। तो 11 में अगर हम लोग क्या करते हैं 6 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 17 होता है। इसी तरह से देखिए ओ आता है 15 नंबर पे और यू आता है 21 नंबर पे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे प्लस का 6 जोड़ेंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है, और यू आता है जी आता है वो आता है 7 नंबर, कितना 7 नंबर। इसमें भी कितना हुआ प्लस का 6 हुआ है। देखिए सभी में प्लस का 6 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो है वह सिर्फ कितना हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, यानी अलग क्या हो जाएगा यानी विषम। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा सभी से, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वह सभी से अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस का 5 हो रहा है, बाकी सभी में प्लस का 6 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति की सही छवि किस विकल्प में है। हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स लिखा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, दर्पण यहाँ पे दिया हुआ है और जो दर्पण के नज़दीक होता है वो लेटर पहले दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे एस है तो एस से पहले दिखाई देने वाला होगा। देखिए यहाँ पे एस नहीं दिख रहा, ए दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। स्मार्ट हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे स्मार्ट तरीका से, ज़्यादा सॉल्व भी ना करना पड़े और आसानी से इसका आंसर भी निकल जाए, ठीक है। अब देखिए ए को अगर हम लोग, अब यहाँ लास्ट वाला देखते हैं, अगर ए को हम लोग क्या करेंगे दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से बनेगा, तो ए जो है वह इसी तरह से बनने वाला है। देखिए ए जो है ये सीधा बना, यहाँ पे देखिए उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, और एम जो सीधा ही बनेगा, ए भी सीधा बनेगा, और एन जो है एन इस तरह से है तो एन जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए एन तो ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी भी गया तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कितना त्रिभुज गिने थे, तो 16 गिने थे। तो यही क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं इस तरह से हम मान लेते हैं ऊपर ये हो गया, ठीक है, तो ऊपर इधर मान लेते हैं ऊपर, क्योंकि इधर से हम इस तरह से बनाएंगे तो जगह जो है थोड़ा काफ़ी कम हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हो गया ऊपर से कितना है 7वां स्थान है, ठीक है, और नीचे से इसका स्थान क्या है, तो नीचे से जो है इसका स्थान वो 28वां है, क्या है, नीचे से इसका स्थान जो है वो 28वां है। और एक ऐसा बिंदु आया जहाँ पे दोनों आकर के क्या हो गया मिल गया है, क्या हो गया मिल गया है, यानी कि इधर से गया है तो वो 7वां स्थान यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ पे, और ये नीचे से गया है तो भी इसका स्थान यहीं पे कितना आया 28वां आया है। तो पूछा है टोटल जो है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट पे जो है डबल काउंट हो जाता है। देखिए तो हम लोग क्या करें, देखिए 7 अब प्लस क्या करेंगे 28, 7 + 28। अब हम लोग क्या करें इसमें से माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 1 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो डबल काउंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इस पे दोनों आके मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो रहा है डबल काउंट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें से माइनस का 1 करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 28 में अगर हम लोग 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। अब 35 में से 1 को घटा लेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो गया 34। और 34 जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।